फ्रेंड्स, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज फैमिली में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे छठ का महापर्व 2024 में कब से शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं, कौन कौन सी बातों का हमें इस व्रत में विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम पहली बार व्रत उठाना चाहें तो क्या उठा सकते हैं, और भी महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, छठ का महापर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ता है। यह व्रत 4 दिवसीय होता है, मतलब कि 4 दिनों तक हमें नियम का पालन करना होता है। 5 नवंबर दिन मंगलवार के दिन नहाए खाए रहेगा। 6 नवंबर दिन बुधवार के दिन छठ के खरना रहेगा। 7 नवंबर दिन बृहस्पतिवार के दिन छठ पूजा रहेगी और 8 नवंबर दिन शुक्रवार के दिन सुबह का अर्घ्य रहेगा। छठ पूजा विशेष रूप से बिहार, बंगाल, झारखंड, नेपाल, पूर्वी यूपी इन जगहों पर विशेष रूप से मनाया जाता है। छठ पूजा जो है सभी व्रतों में सबसे ज्यादा कठिन व्रत माना गया है, क्योंकि ये 4 दिवसीय व्रत चलता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा ये कठिन माना गया है। तो अगर आप ये व्रत शुरू करना चाहती हैं, इस बार उठाना चाहती हैं, तो बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि इस बार कोई भी अधिक मास वगैरह नहीं है, तो आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। दूसरा, यह व्रत विशेषकर संतान के लिए किया जाता है। अगर जिनको संतान नहीं है वो संतान की मनोकामना करके यह व्रत शुरू करते हैं। जिनको संतान है वो संतान की दीर्घायु, उनकी उन्नति की कामना से यह व्रत करते हैं। जिनको पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं है, वो पुत्र की कामना रख के यह व्रत करती हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, यह व्रत 4 दिवसीय किया जाता है। तो कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से यह व्रत किया जाता है। चतुर्थी के दिन नहाए खाए किया जाता है। नहाए खाए से मतलब है कि वैसे तो सभी व्रतों में शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, पर छठ पूजा में विशेष रूप से शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। नहाए खाए के दिन ही अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा रखना चाहिए। गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद अगर संभव है तो पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए अपना बाल धोकर। अगर संभव नहीं है तो आप घर के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। दिन में सात्विक भोजन करके यह व्रत की शुरुआत किया जाता है। इसी पंचमी के दिन खरना व्रत यानी खीर खाकर यह व्रत किया जाता है, इसलिए खरना बोला जाता है। पंचमी के दिन जो व्रती हैं वो पूरे दिन नहाने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। बाद में पूरे दिन व्रत रखते हैं और संध्या के समय गुड़ की खीर बनाकर माता षष्ठी को भोग लगाते हैं, कुंवारी कन्याओं को खिलाते हैं। उसके बाद इसे खीर को और कुछ मीठा भोजन में यानी कि कोई भी फल हो गया, इन सब चीजों को खाकर अगले दिन व्रत की तैयारी करते हैं। और फिर षष्ठी के दिन पूरी रात्रि और अगले दिन सूर्य निकलने तक 36 घंटे का निर्जला उपवास किया जाता है। लगभग 36 घंटे का यह निर्जला उपवास किया जाता है। फिर षष्ठी के दिन लगभग 4 बजे के आसपास ही घाट पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि गन्ने का मंडप वगैरह बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मान्यता के अनुसार इन 4 दिनों में जो व्रती हैं उनको भूमि पर ही शयन करना चाहिए। घर में सात्विक भोजन बनना चाहिए, लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छठ माता सूर्य भगवान की बहन है, इसीलिए इस व्रत में विशेषकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। दूसरा, नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी का ही स्वरूप है छठ माता, इसलिए इस दिन विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। अब पूजा सामग्री में चाहिए होता है एक बांस का डलिया, उसको अच्छी तरह से सजा लेना चाहिए। डलिये में सारे मिष्ठान, गुड़ से बने कुछ मीठा, फल में मौसमी, नींबू और केला विशेष रूप से होना चाहिए। इस डलियों को घाट पर पीले या लाल वस्त्र से ढककर ले जाना चाहिए, क्योंकि ये पूजा सूप में सभी सामग्री रखकर अर्पण किया जाता है माता हल षष्ठी को और सूर्य भगवान को। अदरक का पौधा, हल्दी का पौधा, जल वाला नारियल, हल्दी, कुमकुम, केसर आदि चीजें चाहिए होती हैं। मान्यता के अनुसार कमर तक पानी में जाना चाहिए और सभी सामग्री में सूप में रखकर माता षष्ठी को और सूर्य भगवान को अर्पित किया जाता है। इसके बाद वापस से सारा सामग्री डलिये में रखकर घर आ जाना चाहिए। घर पर आकर माता की कथा होती है, माता के गीत होते हैं, उनको करना चाहिए। इसके बाद कम से कम 12 बजे रात्रि तक जागरण जरूर करना चाहिए। फिर सप्तमी के दिन सूर्य निकलने से पहले वापस घाट पर पहुंच जाना चाहिए और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद उनसे प्रार्थना करें, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें। आप जिस भी कामना से यह व्रत कर रहे हैं उसके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए
उसके लिए प्रार्थना करने के बाद वापस से सभी सामग्री अपना लेकर घर आ जाएं। घर आकर सबसे पहले ब्राह्मणों को दान दें, प्रसाद की सामग्री दें, बच्चों को दें, पड़ोसियों को भिजवाएं। उसके बाद वही प्रसाद खा के पारण करना चाहिए। सप्तमी के दिन यह व्रत पूर्ण माना जाता है। दोस्तों, सभी सुहागन स्त्रियों को छठ पूजा में कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हमें पूजा का पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता। सबसे पहला क्या है, जो भी छठ पूजा है बिल्कुल श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कर रहा है उसकी देखे देखा शौक से हम करने लग गए और हमारे मन में श्रद्धा नहीं है। इस तरह से करने पे पूजा हमें फल नहीं मिलता। दूसरा, सूर्य भगवान को जिससे हम अर्घ देंगे तांबे का लोटा ही इस्तेमाल करना चाहिए, पीतल का या फिर स्टील का ऐसे लोटा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा, छठ पूजा के दौरान 4 दिनों तक हमें जमीन पर ही चटाई बिछाकर सोना चाहिए। शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए, मन में सात्विक विचार रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये है छठ पूजा से जुड़ी विशेष जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।